सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद की भाजपा चेयरमैन बबीता जायसवाल की वित्तीय एवं शासकीय पावर सीज कर दी गई है। लगातार हो रही शिकायतों पर शासन ने ये कार्रवाई की है। हैरानी की बात तो यह है, भाजपा चेयरमैन पर हुई इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा खुशी भी भाजपा के ही नेता हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद की चेयरमैन बबीता जायसवाल के खिलाफ शिकायतों की लंबी फेहरिस्त थी। खुद नगर पालिका परिषद के सभासदों ने भी इनकी कई बार शिकायतें की थी। बिजली सहित तमाम सामानों की खरीद में भी वित्तीय अनियमितता को देखने को मिली। शासन से भी जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें भी बबीता जायसवाल ने जमकर मनमानी की और शासनादेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। सभासदों की माने तो पूरी नगर पालिका बबीता जायसवाल के बजाय उनके पति अजय कुमार जायसवाल चलाते थे। टेंडर मैनेजर करने के लिए साथ सभी कार्यों में वे पार्टनर थे। नगर पालिका में चुनिंदा ठेकेदार ही ठेका पाते थे। इसके साथ ही कर्मचारियों और पत्रावलियों का कई बार अवलोकन करते वीडियो भी वायरल हुआ था। सुल्तानपुर से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। चेयरमैन के ऊपर चेयरमैन पे कौन सी कार्रवाई हुई है? सुल्तानपुर नगर पालिका की अध्यक्ष के विरुद्ध शासन अधिनियम की धारा 48(2) के अंतर्गत आरोप पत्र निर्गत किया गया है। विभिन्न जांचें अलग अलग समय पर उनके विरुद्ध पेश की गई थी। उसके क्रम में उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया और नोटिस के उत्तर पर अग्रेतर कार्रवाई होने तक 48(2) धारा के अंतर्गत उनके प्रशासकीय एवं वित्तीय पावर सीज है। मामला कौन सा था? ये 2-3 मैटर्स से पहले कुछ सभासदों के शिकायत पे जांच भी हुई थी और एक शासन की तरफ से जल निगम के कर्मचारियों की जो थी 2-3 जांचें कंबाइन हुई। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, सभासद सीताकुंड वार्ड। ये चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या मामला था? पिछले 4.5 सालों से नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चेयरमैन के खिलाफ शिकायतें हो रही थी। बार बार ये जांच में दोषी पाए जा रहे थे। कोर्ट भी सभासद गए और शासन स्तर पर भी इनका मामला पेंडिंग में था। आज कोर्ट के मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इनके पावर को सीज किया। इसके संदर्भ में तामील कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर पूरे सुल्तानपुर नगर की जनता की यह जीत है। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर एक कड़ा संदेश दिया कि चाहे वो अपना हो चाहे वो बाहरी हो, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बेसिकली शिकायतें क्या थी? क्या शिकायतें बिजली, पानी, सड़क सफाई आदि के मुद्दों को लेकर लगातार ये इनका तानाशाही रवैया चल रहा था। बिजली के मामले में लगातार जो है अधिक खरीद के दोषी थे। टेंडर के मामले में स्वयं पार्टनर के रूप में काम करते थे, टेंडर के अन्य किसी को नहीं लेने देते थे। इसके अलावा सामानों की अधिक मूल्य में खरीदारी व मनमाने तरीके से वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक में शासनादेश का लगातार उल्लंघन, जो शासन के निर्देश थे उसके खिलाफ जाकर ये लगातार अपने मनमाने तरीके से जो है ये कार्रवाई कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है ये व्यक्तिगत के रूप में नगर पालिका चला रहे थे। नगर पालिका के सारे धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहे थे। इन्हीं सबको लेकर शिकायतें थे जिनमें इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। चेयरमैन तो बबीता जायसवाल है, उनके पति का क्या हस्तक्षेप रहता था? इनके पति ही तो लगातार यही तो शिकायत थी कि चेयरमैन बबीता जायसवाल तो केवल एक रबड़ स्टाम्प के तरीके थी। सारा काम जो है अजय जायसवाल चला रहे थे। अजय जायसवाल जो है अवैधानिक तरीके से जो है यहाँ के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अभिलेखों में छेड़छाड़ लगातार कर रहे थे। मनमानी तरीके से जो है शासनादेश का उल्लंघन करते हुए पत्नी को दबाव में डालकर और पत्नी से मनमाने तरीके से अपने मनचाहे कार्य करा रहे थे। यही आरोप थे और ये साबित थे। लगातार कई बार स्टिंग ऑपरेशन में भी इनके पति जो है वो कार्यालय में पाए गए और डीएम ने तो लेटर तक जारी किया। लेटर जारी करने के बावजूद भी ये लगातार कार्यालय में आकर पत्रावलियों का अवलोकन कर रहे थे और नगर पालिका में हस्तक्षेप कर रहे थे।